एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखी। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो पहले करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स लोन टू द फर्म। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। दो तरीके से लोन का प्रोसीजर होता है, एक तो पार्टनर फर्म को लोन दे और एक फर्म पार्टनर को लोन दे। दोनों में फ़र्क है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म के लिए वो लायबिलिटी है, और अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो फर्म के लिए वो असेट्स है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बेसिकली फर्म के लिए क्या होगा, एक लायबिलिटी होगी, और इस लोन अकाउंट को सेपरेट बना जाता है। हालांकि चाहे फर्म पार्टनर को लोन दे या पार्टनर फर्म को लोन दे, लोन अकाउंट अलग से ही प्रिपेयर करना है। अब करना क्या है एक्चुअल में, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो लोन अकाउंट आप अलग से प्रिपेयर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जब इसकी पेमेंट की जाती है। ये तो जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अब इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, लोन अकाउंट अलग से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर उस लोन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। भाई जैसे आप लिखोगे, भाई ए को लोन दे रखा तो एज लोन अकाउंट ऊपर लिखोगे, डेबिट साइड पर टू बैलेंस बी डी लिखोगे। यहाँ पर अब इस टू बैलेंस बी डी का मतलब क्या है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, और अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता तो आप लिखते बाय बैलेंस बी डी और डेबिट साइड पे पेमेंट होती। यहाँ पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ तो टू बैलेंस बी डी लिखकर क्रेडिट पर बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट, ठीक है, सॉरी बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये अमाउंट जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, इस अमाउंट को उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब इतना पैसा उस पार्टनर को हम कम देंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे तो उसका लोन अकाउंट अलग से तैयार कर कर वहीं पर उसकी पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दे तो उस अमाउंट को उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि उसको उतना ही कैपिटल का अमाउंट कम दिया जाएगा। तो दोनों में इतना फ़र्क है। इसके साथ एक चीज़ और है कि जब कोई पार्टनर असेट्स ले लेता है तो जब असेट्स ले लेगा तो उसका पैसा कैपिटल का उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है, और सारा जो एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है भाई 10,000 का फर्नीचर था और 7,000 में ए ने ले लिया, तो ए का ए डेबिट दे रखा है, ए डेबिट नहीं देना, यहाँ पर देना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्चुअल में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। और अगर ये लायबिलिटी ले लेता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट होता। उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर बी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बी ने क्या किया, फर्म की क्रेडिटर्स की लायबिलिटी 5,000 की वो उसने खुद ने ले ली। यहाँ पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 5,000, यानी कि बी को इतना पैसा अलग से दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट भी बनता है। तो एक बार जो इंटरेस्ट है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा,
यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ शो करना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसके डेबिट साइड पर वो एक्सपेंस दिखाया जाएगा इंटरेस्ट की फॉर्म में। हालांकि उस इंटरेस्ट की पेमेंट लोन अकाउंट में जाके होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है कि उसको एक बार शो करना है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बेसिकली दिया एंड रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दिया और रिया दो पार्टनर है, प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली बांट रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 2016 को ये बैलेंस शीट दी हुई है। इधर ये क्रेडिटर्स है, इधर कैश है। क्रेडिटर 60,000, कैश 25,000। राइट, अब आगे का आइटम देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली रियाज लोन, तो रिया ने लोन दे रखा है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह, और इनकी कैपिटल। इधर डेटर्स प्रोविजन घटा रखा है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। दियाज लोन, दियाज लोन का मतलब यहाँ ये फर्म ने दिया को लोन दे रखा है, तो दोनों ही लोन अकाउंट अलग से बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब फर्म को 31 मार्च 2016 को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, और लाइबिलिटीज़ को किस तरह सेटल किया जा रहा है और असेट्स को क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग दैम द प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई क्रेडिटर आपका असेट से ले लेता है तो उसकी एंट्री नहीं होती, जो बैलेंस बचा हुआ है उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली क्या है, क्रेडिटर्स कितना है और प्लांट और मशीनरी का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो प्लांट और मशीनरी है 39,000। 39,000 पर 10% तो आ जाएगा 3900। तो 3900 घटाने के बाद बचेगा 35,100, यानी कि 35,100 की उसने प्लांट और मशीनरी ले ली है, इसकी एंट्री आप नहीं करोगे। अब क्रेडिटर्स का अमाउंट देखा था आपने 60,000, तो 60,000 में से 35,100 घटाओगे तो बचेगा 24,900। तो 24,900 की एंट्री होगी, यानी कि उसने की पेमेंट की जाएगी। राइट, अब इसके बाद रियाज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। तो यहाँ पर ये वही लोन का इंटरेस्ट है जो रिया ने फर्म को लोन दिया हुआ है। तो ये 500 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे भी दिखाया जाएगा और रिया के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी पेमेंट सिर्फ कहाँ होगी, रिया के लोन अकाउंट में ही जाके होगी। डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द ड्यू फ्रॉम दैम। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं। बेसिकली डेटर्स का अमाउंट है 42,000, तो 42,000 पर 10% घटा दीजिए, 4200 कम करेंगे तो आ जाएगा 37,800। राइट, अब स्टॉक है वो रिया ने ले लिया 7,000, तो रिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ही एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट से हमें 80% ये अमाउंट मिला है, तो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से 18, तो 18 8 64, तो 14,400 आ जाएगा। तो 14,400 की आपकी इन्वेस्टमेंट बिकी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹600 वर पेड बाय दिया। तो दिया ने पे किए है फर्म का खर्चा, तो दिया का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, असेट साइड पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और लायबिलिटी साइड पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अगर असेट साइड पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आप क्या करते, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते। अब इक्वल रेशो है तो बराबर बराबर बांट देते। अब क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है इसलिए क्या है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रिया और दिया का लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेबिट साइड पर सारे असेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर
डेटर्स है 42,000, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट्स 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 39,000। ये दिया का लोन ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि लोन अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना है। तो देख लेते हैं कैसे ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर ये डेटर्स ट्रांसफ़र हो गया, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट और मशीनरी, बस यहीं तक रुक जाइए। ये हमारे एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए। अब हम करेंगे लाइबिलिटीज़। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले आप असेट साइड क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़न 6,000 है तो इसको क्रेडिट पर ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्री क्रेडिटर्स है 60,000, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पे ऐसा कोई आइटम नहीं है, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको ये समझना है कि सारी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, मतलब पूरा अमाउंट चुकाना है। अभी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, हालांकि लाइबिलिटी साइड है, लेकिन इसकी पेमेंट किसी को नहीं की जाएगी क्योंकि ये बिज़नेस में एक रिज़र्व रखा जाता है, ये किसी को पेमेंट नहीं करनी है, राइट। तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो क्रेडिटर 60,000 ट्रांसफ़र कर दिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप 2,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 6,000 प्रोविज़न का, 60,000 क्रेडिटर का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,000 ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको क्या करना है, एसेट्स बेचने हैं, पैसा आएगा तभी आप पेमेंट करोगे। वो आपने देख लिया था, डेटर्स बेटा 37,800 मिले थे और इन्वेस्टमेंट 14,400, तो 52,200। यहाँ पर आपको सिर्फ वो दिखाने हैं जो आपने बेचे हैं, जिनसे आपको कैश मिला। अगर कोई पार्टनर ले लेता तो उसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, उसका हम अलग से दिखाएंगे। तो 52,200। अब आ जाइए आप इधर पेमेंट करने की साइड पे। क्रेडिटर को भाई आपने क्या प्लांट और मशीनरी दे दिया 35,100 का, ठीक है। अब उसको कितना बैलेंस बच गया 24,900, तो ये कैश अकाउंट, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन दियाज लोन दिखा दिया 500, और ये दिया ने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चुकाए हैं, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही दिखाओगे आप, एक्सपेंसेस नहीं दिखाओगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये किस चीज़ का एक्सपेंस है। तो 600, क्योंकि दिया ने फर्म के ब्याज पे चुकाया तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब एक इधर यहाँ पर है, रिया का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा क्योंकि उसने स्टॉक ले लिया। जिसके सामने बाय लगा रहता है वो डेबिट रहता है, उसने स्टॉक लिया है। ब्रैकेट में आपको ये दिखाना पड़ेगा। मान लो फर्नीचर लेती तो बाय इसमें फर्नीचर टेकन लिखा होता, कुछ और लिखा होता, कुछ और लिया होता तो कुछ और हम लिखते। फिर उसके बाद आपने टोटल करके देखा तो लॉस निकल के आया 9800, वो आपने बराबर बराबर बांट दिया तो 9800 आ गया आपका लॉस, और 4900 दोनों में बट गया। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो गया। अब इनके लोन अकाउंट्स तैयार करते हैं। भाई रिया ने लोन दे रखा 15,000 का और दिया को लोन फर्म ने दे रखा 2,000 का। तो पहले रिया का लोन, भाई क्योंकि रिया ने लोन दे रखा फर्म को, तो बाय बैलेंस BD 15,000, और ये 500 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अकाउंट। कितना बच गया, कितना बन गया टोटल 15,500। तो 15,500 क्या आप पेमेंट कर दोगे टू कैश अकाउंट। फिर दिया का लोन अकाउंट, क्योंकि दिया को फर्म ने दे रखा है तो ये इसका डेबिट बैलेंस टू बैलेंस BD 2,000, और यहाँ पर अब बाय बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र करेंगे। आपको ऑलरेडी बताया था, जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो जो बैलेंस आता है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा, दिया के कैपिटल अकाउंट पे 2,000। तो अब कैपिटल अकाउंट्स देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस BD 30,000 10,000, फिर आप बैलेंस शीट क्लियर करोगे। अब ये 600 नहीं दिखाना, बैलेंस शीट क्लियर करना है आपको। जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो बराबर बराबर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंसेस दिखाओगे आप 600, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बैलेंस शीट क्लियर कीजिए उसके बाद आगे बढ़िए। ये दिया का लोन ट्रांसफ़र कर दिया, ये स्टॉक इसने ले लिया था रिया ने, तो 7,000 यहाँ पर दिखा दिए, लॉस है वो दिखा दिया। अब डिफरेंस निकाल कर जो अमाउंट आया वो आपने पेमेंट कर दी फाइनल
टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दीजिए, एक्सपेंसेस पेड की जगह रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद कैश अकाउंट बना रहे, बैंक का नहीं है, सिर्फ कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस BD। फिर उसके बाद आपके पास पैसा आया था असेट्स को बेचने के बाद, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड 52,200। अब पेमेंट करना स्टार्ट की थी, क्रेडिटर्स की पेमेंट की, रिया के लोन की और इनके कैपिटल्स की। तो इस तरह से ये टोटल हो गया। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा डीप में और बता दूंगा। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।